नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, समान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चूंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी का जो सिलेबस है वो बदल दिया है और अब टीजीटी पीजीटी में 30 प्रश्न रहेंगे समान अध्ययन के। समान अध्ययन को भी 3 पार्ट्स में बांटा गया है। एक है करंट अफेयर का समसामयिकी वाला, दूसरा है समान अध्ययन यानी कि जिसमें भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत के भूगोल वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीसरा है सामान्य विज्ञान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का। तो इसके 2 वीडियो में बना चुका हूं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सामान्य ज्ञान में, एक आईसीटी का अनुप्रयोग, इसके 2 वीडियो मैंने बना चुका, आप लोगों ने काफी देखा भी है। और तीसरा वीडियो है मेरा कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली की। तो चूंकि ये शुरुआती क्लासेस हैं, इसलिए बेसिक लेवल से शुरुआत किया जाएगा। बेसिक लेवल से शुरुआत करने का एक दूसरा कारण ये है कि पहली बार आप लोगों को समान अध्ययन का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल शुरू से तैयारी करना होगा। सीधे हाई लेवल से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और कंप्यूटर और इंटरनेट अभ्यास और प्रश्न, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर और इंटरनेट का एक ही वीडियो आएगा, कई वीडियो आएंगे और अभी आईसीटी के अनुप्रयोग के कुछ और वीडियो भी आएंगे। पहला क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पहले से पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में कभी भी समान अध्ययन रहा ही नहीं है और कंप्यूटर विषय रहता भी नहीं है। तो इसमें 4 विकल्प हैं, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स और एलन ट्यूरिंग। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज। बिल गेट्स कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर इनके बारे में जानते हो। और स्टीव जॉब्स कौन, इसके बारे में अगर आप लोग जानते हो। एलन ट्यूरिंग के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो मैं कुछ बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि इस प्रश्न में चार्ल्स बेबेज के बारे में लिखा है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, लेकिन हो सकता है कि अगला जो प्रश्न आ जाए वो बिल गेट्स से संबंधित प्रश्न पूछा जाए। तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। जितने भी विंडोज रहते हैं कंप्यूटर में वो इन्हीं का सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड पैड वगैरह जिसपे ये पीडीएफ बनी हुई, वर्ड पैड, एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह सब माइक्रोसॉफ्ट की टीम वगैरह भी हैं सॉफ्टवेयर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक हैं। स्टीव जॉब्स को कोई नहीं भूल सकता है, एप्पल के फाउंडर हैं। एप्पल मोबाइल सभी लोग जानते हैं और इनका देहांत हो गया था कैंसर की वजह से। एलन ट्यूरिंग कौन है, ये निश्चित तौर पर अगले आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा। एलन ट्यूरिंग है एआई के जनक, याद रखिएगा, एआई के जनक हैं। कभी प्रश्न थोड़ा सा सरल ही रहे, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और मुझे भरोसा है कि बहुत सारे लोगों को इनके बारे में तो पता होगा, लेकिन एलन ट्यूरिंग के बारे में नहीं पता होगा। याद रखिएगा, क्योंकि एआई आजकल चर्चा में भी है। और ये जो ट्यूरिंग मशीन इन्होंने बनाई थी, एलन ट्यूरिंग ने, ये मशीन इन्होंने 1936 में बनाई थी। कब? याद, 1936 में। ये देखिए कितनी बड़ी सोच थी। और इस वीडियो को केवल टीचिंग के विद्यार्थी ना देखें, कंप्यूटर तो आजकल सभी समान अध्ययन में पूछा जाता है। चाहे कोई भी भर्ती हो, यूपी SSS की भर्ती हो, यूपीपीएससी की भर्ती हो, कोई भर्ती हो, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, बताइए आप लोग। सीपीयू का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर बाकी चीज़ों में ध्यान देंगे और जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर नहीं देंगे। ठीक है, ये पहला वाला विकल्प, इसका ए वाला विकल्प सही है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, ये टीचिंग का क्वेश्चन है, कोई कंप्यूटर टीचर के लिए भर्ती तो है नहीं है। इतिहास भूगोल वालों से के लिए बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, इसीलिए मैंने इस तरीके के प्रश्न रखे गए हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। इंटरनेट, देखिए SSC स्तर का अगर आप पढ़ लेंगे तो वो बहुत है, बहुत ज़्यादा डीपली जाना ही नहीं है यार। क्या क्या पढ़ोगे, अपना सब्जेक्ट खुद ही पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा है। हाँ, बेसिक चीज़ पढ़ लीजिए, अगर बेसिक आ जाए वो छूट जाता है तब बहुत कष्ट होता है। कठिन क्वेश्चन छूट जाता है तो कष्ट नहीं होता है, लेकिन आसान क्वेश्चन अगर छूट जाए कि इंटरनेट का जनक, कंप्यूटर का जनक, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, एप्पल के फाउंडर, ये छूट गया तब तो गए काम से, फिर तो आपका क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंडसर्फ को। ये देखिए, विंडसर्फ ने, बॉब कौन थे, इनके साथ में मिलकर के टीसीपी आईपी का विकास किया था। टीसीपी आईपी एड्रेस होता है ना, इसका विकास किया था और इसी के आधार पर फिर आपका जो इंटरनेट है वो बना, कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने में सहायता मिली। इसके बाद में, अच्छा, इनके बारे में भी अगर आप जानते हो तो याद रखिएगा, ये सब जो नीचे ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। मार्क जुकरबर्ग हो गए, टिम बर्नर्स-ली हो गए, बिल गेट्स हो गए, इनके सबको भी आप लोगों को याद करना चाहिए। टिम बर्नर्स-ली कौन है बताइए। ये इन्होंने WWW का आविष्कार किया था, ये भी बहुत पूछा जाता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ये मार्क जुकरबर्ग तो सभी को पता है, ये फेसबुक के हैं। बिल गेट्स बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वही देखिए, जो मैंने बताया ना, अगला क्वेश्चन उसी से मतलब संबंधित आ गया। WW का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके जनक कौन है, मैंने बताया तभी आप लोगों को।
टिम बर्नर्स ली, या क्या, टिम बर्नर्स ली, ये है। चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। इसके बाद सबसे तेज मेमोरी कौन है? यहाँ पर ये 4 विकल्प, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। एक 2 विकल्प अगले पेज में चला गया है। एक है आपका रैम, एक है हार्ड डिस्क, और उसके बाद में है कैश मेमोरी और रोम। तो जो कैश मेमोरी कैसे कैसे आप लोग बोलते रहते हैं, सबसे तेज मेमोरी यही होती है। सी, जैसे आप कोई चीज़ टाइप करते हैं वेबसाइट में तो धड़ाक से दे देता है, 2-3 उससे मिलता जुलता। तो ये कैश मेमोरी जो है, ये हार्ड डिस्क और जो रैम होती है मेमोरी, इससे की तुलना में कई गुना होती है। आप टाइप करेंगे उसके पहले वो बता देगा, ये उससे मिलते जुलते अक्षर तुरंत आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कैश मेमोरी बोलते हैं। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? 4 ऑप्शन है, बाइट, बिट, केबी और निबल। तो इसमें तो सबसे छोटी इकाई है वो है आप लोगों की बिट। याद रखिएगा, बिट बाइट में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे छोटी इकाई होता है बिट। बिट की स्पेलिंग होती है BIT, ठीक है, ये होते हैं बिट्स। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर होता है आपका निबल। क्या होता है? निबल, ये दूसरे नंबर पर होता है। तीसरे नंबर पर होता है आप लोगों का बाइट, और चौथे नंबर पर आपका आता है केबी, पाँचवें पर आता है आपका MB, छठवें पर आता है आप लोगों का GB, गीगाबाइट, सातवें पर आपका आता है टेराबाइट, उसके बाद में 8वें पर आता है पेटाबाइट। का क्रम भी याद कर लीजिएगा, कहीं से नोट कर लीजिए। और कुछ चीज़ें और ध्यान देने लायक हैं कि 4 बिट का, याद रखिएगा, 4 बिट का एक निबल होता है। 4 बिट का एक निबल होता है, और 8 बिट का एक बाइट होता है। 8 बिट का एक बाइट होता है और 4 बिट का एक निबल होता है, ऐसे। उसके बाद में फिर सारी चीज़ें 1024 के अनुपात से होती हैं। 1024 बाइट का 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट का 1 MB, 1024 MB का 1 GB, 1024 GB का 1 TB, 1024 TB का 1 पेटाबाइट। इस तरीके से लगातार होता है। GB के बाद में टेराबाइट होता है, टेराबाइट के बाद में पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और फिर GOP बाइट होता है। तो बहुत बारीकी से याद रखिएगा। इस प्रश्न का तो वैसे उत्तर केवल और केवल आपका बिट ही है, ऑप्शन बी सही है। दूसरे नंबर पर बस याद रखना है आप लोगों को निबल है, तीसरे पर बाइट है। और अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, एक गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो इसका सही आंसर सभी को पता भी, मैंने बताया भी था इसके पहले वाले प्रश्न में, 1024 MB, ठीक है। और 1024 GB में क्या होता है ये आप लोग बताइए, जो मैंने अभी कमेंट बॉक्स में बताया था, 1000। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ईमेल के आविष्कारक कौन है? आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो देखिए वीडियो को लाइक सभी विद्यार्थी करते जाएं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, रे टॉमलिंसन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रे टॉमलिंसन। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, मैं बता भी रहा हूँ, केवल टीचिंग के विद्यार्थी ही नहीं देखें। रे टॉमलिंसन ने 1971 में ARPANET पर पहली बार नेटवर्क के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा, ये आविष्कारक सबके याद रख लीजिए, चाहे वो AI के आविष्कारक हों, चाहे वो WWW के आविष्कारक हों, चाहे वो ईमेल के आविष्कारक हों, या कंप्यूटर के फादर हों। अगली जो सूचना है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ये तो सबको पता है, छोड़ो। मॉनिटर, कंप्यूटर, CPU और हार्ड डिस्क। तो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और कंप्यूटर की जितनी भी कैलकुलेशन होती है ना, वो CPU ही करता है, और तार्किक निर्णय, नियंत्रण का कार्य, सब कुछ यही करता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कंप्यूटर को ऑन होता है ना, जैसे स्टार्ट होता है, जो सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है, जब कंप्यूटर में शुरू में ही पहले दिन ही जब बनता है तो उसको इंस्टॉल किया जाता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए, विंडोज़, लाइनेक्स, ओरेकल और मैक OS। यहाँ पर ये 4 विकल्प हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर ये कौन नहीं है। तो इसमें जो है वो ओरेकल नहीं है। विंडोज़ तो है ही है, विंडोज़ तो रहता ही है। और बड़े बड़े ऑफिसों में आजकल हाईकोर्ट वगैरह में पहले लाइनेक्स रहा करता था, पता नहीं क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट वगैरह में लाइनेक्स पर सब कुछ होता था। विंडोज़ तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है ही है, और मैक OS भी है, इसको भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसमें जो सॉफ्टवेयर नहीं है ऑपरेटिंग, वो है आप लोगों का ओरेकल। ओरेकल एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS सॉफ्टवेयर है, और बाकी सब वही है। इसके बाद में अब आ जाइए, ओरेकल नहीं है, याद रखिएगा लैन, लोकल एरिया नेट। ये बहुत पूछा जाता है छोटे मोटे एग्जामों में,
अब पहले पूछा जाता था, पता नहीं है। ये एक खास एरिया में, छोटे मोटे एरिया में कुछ कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, एक खास भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे एक कमरा हो या एक बिल्डिंग हो या कोई बड़ा ऑफिस हो, तो ये वहाँ पर काम करता है। लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, वही बहुत है। HTTP का उपयोग किस में किया जाता है? HTTP, तो ये हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। एक पेज जैसे खुलता है, आपको दूसरे पेज में जाना होता है, तो वहाँ पर एक लिंक लगी रहती है, तो आप सीधे दूसरे पेज में पहुँच जाते हैं, तो वो होता है HTTP। याद रखिएगा, इसका सही आंसर वेब ब्राउज़र है। ये एक तरीके से वेब ब्राउज़र में ही इसका काम किया जाता है, और कई बार वेबसाइट में आप लोगों को HTTP दिखाई देगा, HTTP/ ऐसे कुछ। तो HTTP का जो प्रयोग है, ये एक प्रोटोकॉल है, और इसका उपयोग वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में हाइपर टेक्स्ट वेब पेजों को ट्रांसफ़र करने में किया जाता है। तो जहाँ पर HTTP आ जाए, आप सीधे सीधे वेब ब्राउज़र मार करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कौन सी भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता है? इसमें 4 भाषाएं हैं, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान और बेसिक। तो इसका सही आंसर है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का विकास विशेष रूप से एक हाई लेवल की वैज्ञानिक और गणितीय गणनाओं को आसान करने के लिए किया गया था। अभी PCS का मैं एक इंटरव्यू डालूंगा एक लड़के का, उससे पूछा गया था ChatGPT का फुल फॉर्म क्या है, बताइएगा किसी भी विद्यार्थी को आता हो। इसी तरीके से वाईफाई का 99% लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होगा कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये केवल फुल फॉर्म ही है, इससे आसान क्या होगा? वायरलेस फंडिंग, वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस फिडेलिटी, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, जो रेडियो तरंगों के माध्यम से बिना तारों को इंटरनेट से डिवाइस को जोड़ता है, आपके मोबाइल को जो मॉडेम होता है उससे सीधे जोड़ देता है। तो इसका सही आंसर है वायरलेस फिडेलिटी। कंप्यूटर वायरस क्या है? 15वां क्वेश्चन है। कंप्यूटर वायरस एक हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है कि प्रोग्राम है? इनमें से कोई नहीं है। तो ये एक प्रोग्राम है जो किसी का कंप्यूटर या सिस्टम हैक करने के लिए या उसको ध्वस्त करने के लिए, बर्बाद करने के लिए बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये सीधे सीधे धड़ से सॉफ्टवेयर मत मार देना, प्रोग्राम मारना। ठीक है, इसका आंसर ये वाला है, प्रोग्राम। आधे लड़के प्रोग्राम को ही मारेंगे, मुझे पता है। और गूगल क्या है? गूगल क्या है? ये एक सर्च इंजन है। आपको पता है कि इसमें हम कोई चीज़ ढूंढते हैं गूगल में, या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम देख ही चुके हैं कि लाइनेक्स होता है और विंडोज़ होता है, बहुत सारे OS वगैरह होते हैं। तो ये सर्च इंजन है गूगल। ठीक है, ना तो हार्डवेयर है, ना ब्राउज़र है, और ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? सर्च इंजन है। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियां जो होती हैं बटन दबाने वाली, उनकी संख्या कितनी होती है? बहुत बढ़िया। फंक्शन वाली ऊपर F1 F2 वाली जो लाइन नहीं रहता है, ऊपर सबसे ऊपर एक लाइन होती है, उसमें कितनी बटनें होती हैं? फंक्शन कुंजी F1 से लेकर के F12 तक 12 कुंजियां होती हैं। याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिए, 12 कुंजियां होती हैं। आप लोग इस वीडियो को सेव भी कर लीजिए, फुर्सत में जब कभी रहा करें तो रिवाइज कर सकते हैं उसको अपने प्ले स्टोर में। और अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो कुछ इस तरीके के वीडियोस मैं इससे संबंधित और ले आऊँगा। और रैम किस प्रकार की मेमोरी है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। रैम स्थायी मेमोरी है कि अस्थायी मेमोरी है कि केवल पढ़ने वाली है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो रैम होती है ये वोलाटाइल, ये अस्थायी मेमोरी है। याद रखिएगा, बिजली कटने पर इसमें मौजूदा डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है, फिर से शुरुआत होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसे छुआ जा सके क्या? अरे वो तो हार्डवेयर होता है। ठीक है, जो भी हार्ड मास होता है ना कंप्यूटर का, ऊपर वाला भाग जो होता है जिसको हम छू सकते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये स्पीकर, प्रिंटर, ये सब कुछ आपका होता है क्या? हार्डवेयर, भौतिक भाग। और जो अंदर जो फंक्शन वगैरह होते हैं, जो ऐप वगैरह दिखते हैं की तरह, वो सब सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, IP एड्रेस का फुल फॉर्म बताइए। बढ़िया है, सही है, शब्दावली ही लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, आप गौर करिएगा, लिखा कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली। इसीलिए मैंने शब्दावली से संबंधित जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा रखी हैं, फुल फॉर्म वगैरह वो आपके सिलेबस में है। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरनल प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के डिवाइस का एक विशिष्ट कोड होता है, एक पता होता है। हर कंप्यूटर का एक पता होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं। पूरे वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।